सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बूढ़ी ईसाई औरत। ये वाकया उस वक्त का है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबी जंगों में मसरूफ थे। सुल्तान न सिर्फ बहादुर सिपह सालार थे, बल्कि रहम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान भी थे। उनका हुस्न सलूक दोस्त और दुश्मन सबके लिए यकसा था। बूढ़ी औरत की फरियाद। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में एक बूढ़ी ईसाई औरत फरियाद लेकर आई। वो बेहद गमज़दा थी और कह रही थी, अय मुसलमान बादशाह, मेरा बेटा एक सलीबी सिपाही था, मगर जंग में कैद हो चुका है। मैं बूढ़ी हूं, मेरा कोई सहारा नहीं। मैं उसे आजाद करवाने के लिए फदिया अदा नहीं कर सकती। मेरी फरियाद सुनो। दरबारी हैरान थे कि एक ईसाई औरत सुल्तान से मदद मांग रही है, और ये कि सुल्तान उसकी मदद करेंगे या नहीं। सुल्तान का फैसला। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ उसकी बात गौर से सुनी, बल्कि अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसके बेटे को तलाश किया जाए। कुछ दिन बाद वो सिपाही कैद में मौजूद सलीबी कैदियों में उसका बेटा ढूंढ लाए। जब कैदी को सुल्तान के दरबार में पेश किया गया, तो सुल्तान ने मुस्कुराकर बूढ़ी औरत से कहा, ये लो, तुम्हारा बेटा आजाद है, जाओ, उसे ले जाओ। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सुल्तान के कदमों में गिरकर रोने लगी। सुल्तान ने शफकत से कहा, हम जंग दुश्मनों से करते हैं, मगर इंसानियत के उसूल नहीं भूलते। ईसाई दुनिया पर असर। यह वाकया बहुत मशहूर हुआ, यहां तक कि ईसाई दुनिया में भी सुल्तान की रहमदिल्ली के चर्चे होने लगे। सलीबियों के कई सिपाही ये देखकर हैरान हुए कि जिस सुल्तान को वो दुश्मन समझते थे, वो दरहकीकत एक इंसाफ पसंद और नेक दिल इंसान था। नतीजा ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि रहमदिल्ली और इंसाफ में भी होती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ मैदान जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी, बल्कि अपने किरदार से उनके दिल भी जीत लिए। यही वो औसाफ हैं जो किसी हुक्मरान को तारीख में हमेशा के लिए अम्र कर देते हैं।